अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चायवाला। मिलियनेरो, ये वीडियो इंस्पायर हुआ था कैसे? मेरे वालिद साहब से मेरी बात चल रही थी तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट एक्सपोर्टर है और मैं कह रहा था कि अबू ऐसा नहीं है, वी आर नॉट द बिगेस्ट। फिर हमने थोड़ी फैक्ट चेकिंग की तो वहाँ से उनको हैरानगी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है सॉल्ट का, नमक का, वो है नेदरलैंड्स, ठीक है, जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जर्मनी है और पाकिस्तान बिल्कुल टॉप 10 में नहीं है। ओके, बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान में कि जी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं नमक के, हम नहीं है। हम बनने जा रहे हैं, जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी पिंक सॉल्ट में, जिसको अब मैं तो डेफिनेटली पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट नहीं बोलूँगा, पाकिस्तानी सॉल्ट बोलूँगा। एनीवे, मेरे सामने आप देख सकते हो लिस्ट है, फहरिस्त है कंट्रीज़ की, और ये आपको इंस्पायर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अजीब व गरीब चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, ये वाली तो नहीं बट बाकी सारी ये बेचते हैं। और आप क्या चीज़, किस बिज़नेस में अपनी दौलत कमा सकते हो, कौन सी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडोनेशिया से शुरू करते हैं। मैं एक गांव में रहता हूँ, एक मौसम आता है जब सुबह पूरी रात आपकी रिबट से बड़ी हुई होती है, डड्डे जिन्हें हम बोलते हैं, फ्रॉग्स अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बहुत सारे आम हो जाते हैं। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉग लेग्स बेचने वाला यानी एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये हो गया इंडोनेशिया। टुवालू एक छोटी सी आइलैंड है। ये क्या बेचते हैं? ये अपना जो इनिशियल है, जिस तरह हमारा पीके है, ये .tv इनका है। तो ये डोमेन नेम जब आप देखते हो ARY-digital.tv, PTV या जो भी है, .tv के साथ जो भी चीज़ जुड़ती है वो डोमेन असल में इन लोगों का है। तो ये वो बेचते हैं, यानी लोग इनको कुछ नहीं करना पड़ता, लाइसेंस आउट कर दिया, अल्लाह खैर सल्ला। काज़ाकिस्तान क्या बेचता है? तेल के अलावा, तेल के पास खुले है, ये जी बेचते हैं न्यूक्लियर केमिकल्स, जिसको पूरी दुनिया फेंकने की कोशिश करती है, ये लोग बना के रिफाइन करके बेचते हैं मेडिकल इंडस्ट्री को। ये खास किस्म के एक्सरेज होते हैं, अपना जो कैंसर के खिलाफ अभी लड़ी जा रही है जंग, ट्यूमर्स के खिलाफ, ये वहाँ पे काम आते हैं। अगली कंट्री है बोस्निया, जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव केमिकल्स बेचते हैं, न्यूक्लियर केमिकल्स बेचते हैं। बोस्निया वाले बेचते हैं स्नेल। अब स्नेल की मुझे उर्दू नहीं पता, ठीक है। गोल तो हम बोलते हैं, वो जो रेंगती होती है, ये होती है जिसका शेल होता है, तस्वीर में आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बोस्निया, ये अपने भाईजान है। स्नेल्स किसको बेचते हैं? दो इंडस्ट्रीज को। फ्रांस में स्नेल खाई जाती है, जबकि पूरी दुनिया में जो ये मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, इसका वो जो यार सींड सा होता है ना, जो स्लेस चीज़ जो होती है ना इसकी, उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो ये दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं। अगली चीज़ हैरान करने वाली है, बाल। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बाल एक्सपोर्टर है। और वो कैसे? खातूनें, लेडीज़ मंदिरों में जाती हैं, मंदे मांगती हैं वहाँ पे, या जो भी होता है, तो फिर उनके बाल तराशे जाते हैं मंदिरों में। एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, मंदिर वाले बेच देते हैं आगे बाल। एक्सपोर्टर्स ये सारा कुछ जो है ना अपना बेचते हैं अमेरिका, जहाँ पे रियल हेयर वाली विग्स बनती हैं उन अफरादों के लिए, उन बंदों के लिए, खासतौर पे उन बंदियों के लिए जो अभी कैंसर का इलाज करवा रही हैं, रेडियोथेरेपी उनके ऊपर हो रही है, लिहाजा उनके जो बाल हैं वो गिर जाते हैं, तो उनके लिए विग्स बनती हैं, या मैनी अदर जो हेयर ब्रशेस के बनते हैं, अदर प्रोडक्ट्स बालों के बनते हैं असली वाले, ठीक है। आगे आ गया जी इंग्लैंड, मेरी अपनी कंट्री है ये भी, ठीक है। जितना मेरा पाकिस्तान है उतना यूके भी है। ये लोग क्या बेचते हैं? दुनिया की सबसे ज़्यादा पांग, यानी 46% ऑफ द वर्ल्ड की जो पांग है। हमारे जो अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें भी बेचनी चाहिए, अभी भी पाकिस्तान में लीगल हुई है, इसके प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए, जो हमारे एमी लमनू में उगरी होती है। खासतौर पे मैं जहाँ पे रहता हूँ हमें तो बहुत दिखती है ये चीज़ बेचते हैं, इसको हम कह देते हैं कैनबस, ठीक है। लेकिन इलीगल ट्रेड नहीं, जो मेडिकल साइड होती है इसकी। फिर आ गया आयरलैंड। और यार इतने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नहीं है टोटल मिला के जितने का आयरलैंड खून यानी ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है। साथ इसको करते हैं, दिस इज ब्लड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, ब्लड, लेकिन ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट। हम लोग हर साल कितने जानवरों को ज़बह करते हैं, उनका जो खून होता है एम ही ज़ाया कर देते हैं। इन लोगों ने 2018 में $30.5 बिलियन की ह्यूमन एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट बेची थी, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा। आई थिंक 2018 में हम 20 से कम थे, 20 बिलियन से कम हमारे टोटल एक्सपोर्ट से। सो अगेन आपका जो क्रिएटिव दिमाग है ना, वो अभी उसको चलना शुरू कर देना चाहिए, वो गर्दिश में आ जाना चाहिए। आगे जी तुर्की, ये भी हमारे भाई लगते हैं, तुर्की जिंदाबाद। तुर्की क्या बेचती है तो ये थोड़ी यानी पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन है फिर फड़ा के कीड़ा ही ना। ये बेचते हैं वो ककून्स नहीं होती सिल्क वाली, वो ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं सिल्क के ककून्स, यानी रेशम के कीड़े की जो ककून, जो
गुद्दा सा होता है। ओके, सो सिल्क कोकून्स। लीचनस्टाइन यार छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं फेक दांत, जो डेंचर्स होते हैं ना उसके। 60 मिलियन प्लस ये जो है ना दांत एक्सपोर्ट करते हैं। छोटी सी टिड्डी सी कंट्री है, बट माशाल्लाह इन्होंने एक इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है और देखें छा गए। हर बंदा, एक वक्त आता है, एक उम्र आती है कि उसके दांत गिर जाते हैं और फिर इनके दांत इस्तेमाल होते हैं। 20% दुनिया की जो मार्केट है इन्होंने संभाली हुई है। ये इधर कर देते हैं फॉल्स टीथ, ठीक है, वैसे है डेंचर्स लेकिन फॉल्स टीथ डेंचर्स एक ही बात है। ओके, फिर आगे जी सेंट किट्स। और यार जिस तरह टूवलू है ना, इस तरह ये भी बादशाह लोग हैं। सेंट किट्स एक कैरेबियन की आइलैंड है। 2.5 लाख में ये आपको अपना पासपोर्ट बेचते हैं, ठीक है। वो तो चलो बहुत सी कंट्रीज आपको सिटीजनशिप देती हैं। तुर्की 2 लाख में $200,000 में देती है, और वो भी 200,000 आपको इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी लेनी है। यूके आपको मैंने बताया था 250 पाउंड है इन्वेस्टमेंट, आप फैमिली आपकी सेटल हो सकती है। सेंट किट्स क्या करती है वो तो, और इसका जो पासपोर्ट है बड़ा तगड़ा है, बड़ा न्यूट्रल किस्म का, कई 100 प्लस कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो। $6 लाख अगर आप इनको देंगे तो ये आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देंगे, यानी आप कत्ल करो, बड़ा सा डाका लगाओ, सीधे इनके पास भाग जाओ, 6 लाख इसकी हुकूमत को दो और वो आपको फॉर लाइफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देंगे, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। ओके, सो ये आपको देते हैं जी, सिटीजनशिप कर लेते हैं यहाँ पे, सिटीजनशिप। ओके जी, फिर आगे जी फिलीपीन क्या बेचती है यार, वो एल्गी होती है ना, जो मली होती है अपना पानी पे, ठहरे पानी पे, जो उसके नीचे यानी पत्थरों में लगती है, सब्ज रंग की, वो बेचती है। एंड दैट इज यूज्ड इन, जो यार ये वेट लिफ्टर्स होते हैं जी, अपना वजन घटाने वाली मेडिसिन, फिटनेस वाली इंडस्ट्री, उसको, इसका खरीदार सबसे बड़ा मैक्सिको है, ठीक है जी। एलो जी, फिलीपींस करते हैं जी एल्गी। अब हम कितनी बार इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसके ना अब लोगों ने माइक्रो फार्म्स लगाना शुरू कर दिए हैं दुनिया भर में। अमेरिका में मैंने देखे हैं एल्गी के, जो कि यार छोटे छोटे रूम में कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक खास किस्म की एल्गी होती है, उसका नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा, एल्गी लोग कहते हैं इसको, हम एल्गी कहते हैं अंग्रेजी में। एल्गी का जो रॉ मटेरियल है वो बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर पाउडर की शक्ल में उसको बेचते हैं, प्लस इसका बायोफ्यूल भी बनता है, ठीक है। तो ये होगी फिलीपींस। आप भी यार जो नई इंडस्ट्रीज में दाखिल हूँ, यूट्यूब बड़ा हुआ है सारी डिटेल्स का, ये कैसे प्रोडक्ट बनते हैं और आप उनको कैसे एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, बेच सकते हो, उनके खरीदार कौन है। लास्टली जी चाइना, आपने हंसना नहीं है, चाइना क्या चीज़ बेचता है। कनाडा मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो ज़ाती कभी किसी वक्त रो के पूछना कनाडा क्या, हम तो मिजाज लोग हैं, हम नहीं बताएंगे 12। लेकिन चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बर्फ़ और पानी का। आई डोंट नो, मैंने आपसे शायद एक बार जिक्र किया हो कि इजराइल के पास अपना पानी नहीं है बेचने को, लेकिन जॉर्डन को वो यानी मिलियंस एंड मिलियंस, शायद बिलियंस में पानी बेचता है, समंदर से उठाता है, उसको साफ करता है, डिसैलिनेट करता है और फिर जॉर्डन को बेचता है, ठीक है, जुल्म खुदा का। इसी तरह चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पानी का और बर्फ का। दूसरे नंबर पे अमेरिका जो 8% इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, लेकिन ये साल में $650 मिलियन प्लस डॉलर्स की वाटर प्लस आइस, $650 मिलियन की बेच देता है। ओके, पानी। ओके जी, मिलियनरो, आई होप आपका दिमाग खुला है, यू हैव लर्नड समथिंग। स्नेल्स हमें जानबूझ के तो कोई नहीं इनको चलता, बट है हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे यानी पौधे शौधे खाती हैं। बाल हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, बट समझ लो हमारे पास कुछ और चीज़ है, उसका क्या बन सकता है। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कुछ लाइसेंस दे दिए गए हैं। There's a lot of things here जो हम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया के पास नहीं है हमारे पास हैं। काला नमक तो अभी दुनिया ने चखा ही नहीं है, पागल हो जाए, धुआं हो जाए अगर उन तक ये पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हमको इस मुल्क का कुछ करना है, कुछ बनाना है, बेरे लगाना है इसको, और अपने हालात बदलने हैं, पैसे कमाने हैं हमें। मैं हूँ आज़ाद चायवाला, अपना ख्याल रखिएगा। बब्बर शेर, मिलियनेरो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद।